उपचुनाव पर माया अखिलेश के सुर एक। सरकार पर लगाया धांधली का आरोप। क्या अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी? अखिलेश का आरोप, ये इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग। यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो गया है। वहीं शनिवार को उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं। उपचुनाव में 6 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा 2 सीटों पर सपा और 1 सीट पर रालोद ने चुनाव जीता है। वहीं उपचुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने चुनाव में फर्जी वोट डाले जाने का आरोप भी लगाया और कहा, जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक हमारी पार्टी देश में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो मतदान हुआ है और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं, इसको लेकर लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत दुख और चिंता की बात है। देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफी खुलकर किया जा रहा है। ये सब हमें हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को मिला है। वहीं उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसे लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही है। ये हमारे देश और लोकतंत्र के लिए खतरे की बड़ी घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक हमारी पार्टी देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हमारी पार्टी देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के चुनाव तथा स्थानीय निकायों के चुनाव पूरी तरह और दमदारी के साथ लड़ेगी। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीएसपी ने मीरापुर और कुंदरकी में मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था। इन दोनों सीट पर बीएसपी उम्मीदवार को करीब 2% वोट ही मिल पाए। मीरापुर में बसपा प्रत्याशी को 3248 वोट और कुंदरकी में 1099 वोट मिले। कुंदरकी में बसपा उम्मीदवार रफ्तुल्ला करीब 1,70,000 वोट से हार गए। वहीं सीसामऊ में बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार शुक्ला को उतारा था, जिन्हें सिर्फ 1410 वोट ही मिल पाए। इसी तरह कटेरी में बसपा उम्मीदवार अमित वर्मा को 41,647 वोट, मंझवा में बसपा प्रत्याशी दीपक तिवारी को 34,927 वोट मिले। कटहरी और मंझवा सीट बीएसपी 5 बार जीत चुकी है। वहीं फूलपुर में बसपा के उम्मीदवार को 20,342 वोट मिले। लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर घटकर 9.83% रह गया है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें 2022 में मायावती एक भी सीट नहीं जीती थी। लेकिन उपचुनाव के नतीजे इशारा कर रहे हैं कि दलित मुस्लिम वोट मायावती से तेजी से दूर हो रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये नए जमाने के इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है। अगर पीडीए के अधिकारी और कर्मचारी बदलकर धांधली ना की होती तो भाजपा 1 सीट के लिए भी तरस जाती। यूपी उपचुनाव में सपा को 2 सीट मिली है, जबकि बसपा का खाता तक नहीं खुला है। वहीं मायावती ने चुनाव में फर्जी वोट डाले जाने का आरोप लगाया है, तो अखिलेश ने सरकार पर धांधली का आरोप लगा दिया है।